नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। दिल्ली में 26 जनवरी को किसान के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने लाल किले पर हिंसा के मुख्य आरोपी में से एक मनिंदर सिंह उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया। आरोपी से तलवार को जब्त कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लाल किले पर हुई हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें मनिंदर सिंह को 2 तलवारों को लहरा रहा था और पुलिस कर्मियों पर बर्बर हमला करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा था। गिरफ्तार मनिंदर सिंह ने कई भड़काने वाले फेसबुक पोस्ट भी किए थे। वो अक्सर दिल्ली की सिंगू बॉर्डर पर जा रहा था। इससे पहले पुलिस ने दीप सिद्धू समेत कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी मुख्यालय में महामंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा, राजस्थान और यूपी बीजेपी के किसान नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में हरियाणा बीजेपी के कई सांसद भी मौके पर मौजूद रहे। यह बैठक करीब 2 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक नेताओं को कहा गया कि तीनों किसान कानूनों पर अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता का भ्रम दूर करें। रणनीति के मुताबिक 4 राज्यों के बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई और वो लोगों और किसानों के बीच जाएं और किसान कानूनों के बारे में फैली हुई भ्रांतियां दूर करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पार्टी को नसीहत दी। कहा कि मेरी माने तो किसानों के हाथ में तीनों कानून सौंप दें। किसानों ने अमेरिका की सरकार तक खिला दी थी, जिसके बाद अमेरिकी सरकार को कानूनों में बदलाव करने पड़े थे। कोरोना वायरस के ब्राजील और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट की एंट्री भारत में हो गई है। इस वेरिएंट की दस्तक के बाद कर्नाटक और केरल ने अपने यहां पर सख्ती बढ़ा दी है। अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। यह टेस्ट उन लोगों को कराना होगा जो अपनी यात्रा में ब्राजील या साउथ अफ्रीका से होकर आ रही हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यहां एयरपोर्ट पर टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। साथ ही उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेज दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कोरोना के मामले में घोर लापरवाही बरत रही है और अति आत्मविश्वास दिखा रही है। यह अभी खत्म नहीं हुआ। देश के पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 के पार हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 पैसे बढ़ गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 54 पैसे और वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 95 पैसे पहुंच गए हैं। मुंबई में पेट्रोल का भाव 96 रुपए प्रति लीटर के ऊपर चला गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति भवन ने जारी विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि किरण बेदी पुडुचेरी की उपराज्यपाल नहीं रहेंगी। राष्ट्रपति ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया है। पुडुचेरी में इस साल विधानसभा का चुनाव है, उससे ठीक पहले यह बदलाव किया गया है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी की एलजी की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। तमिलिसाई सुंदरराजन जिस दिन से एलजी का पद संभालेंगी उसी दिन से उनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी।
अंबाला के गोवर्धन नगर में दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें युवक की जान चली गई और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के पिता की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। मृतक के परिजनों ने इलाके की मौजूदा पार्षद के परिवार पर हमले के आरोप लगाए। परिजनों का यह कहना है कि गली में रास्ता देने को लेकर उनकी कहासुनी हुई थी, जिसमें चाकू से घर पर आकर हमला कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही सिविल अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। एसएचओ ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पानीपत में आम जनता की सुरक्षा करने वाले ही खुद सुरक्षित नहीं है। 100 नंबर पर फोन आने पर रविदास नगर में पहुंचे किशनपुरा चौकी के इंचार्ज और होमगार्ड पर दबंग लोगों ने हमला कर दिया। होमगार्ड पर चाकू से वार किया गया और चौकी इंचार्ज से भी हाथापाई हुई। वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए। होमगार्ड की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। चौकी इंचार्ज ने बताया कि 100 और 1091 पर शिकायत के बाद वो मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित से जानकारी लेने के दौरान ही आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पीड़ित के परिवार के साथ भी मारपीट की थी। फरीदाबाद में मार्केट में गाड़ी के अंदर युवक युवती की लाश मिली। युवक से सर पर जबकि युवती के छाती पर गोली लगी मिली। पुलिस के मुताबिक ये मामला आत्महत्या का है। मृतक युवक सेक्टर 22 का रहने वाला बताया जा रहा है और 3 नंबर इलाके में जिम ट्रेनर का काम कर रहा था। चरखी दादरी में गांव खेड़ीबुरा में नव विवाहिता के संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया। यमुनानगर में फास्ट फूड वैन में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, इसी दौरान वैन में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे फायर ब्रिगेड कर्मी बाल बाल बच गए। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वैन का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के ट्वीट को लेकर बेंगलुरु में एक शिकायत दर्ज की गई है। विज ने ट्वीट में लिखा था कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या फिर कोई और। अनिल विज के इस ट्वीट को लेकर बेंगलुरु में एक शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मामले में विज ने कहा कि ये इंग्लिश स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, इन्हें हिंदी समझ नहीं आती। विज ने कहा कि उन्होंने देश विरोधी सोच का नाश करने को लेकर कहा था, बंदों का नाश करने का नहीं। उन्होंने कहा कि बंदों का तो वो शुद्धिकरण करना चाहते हैं। किसी के भी दिमाग में अगर देश विरोध का बीज है, उस बीज को नष्ट करने की बात कही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा करनाल पहुंची, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधने की पूरी कोशिश की। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को जमकर कोसा। कुमारी शैलजा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता का तेल निकल रहा है। रेट पर कोई लगाम नहीं है और परेशान आम जनता हो रही है। कुमारी शैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। देश के लोगों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के गांव अभयपुर में सीवरेज लाइन बिछाने के काम का शुभारंभ किया। इस दौरान मेयर कुलभूषण गोयल और पार्षद भी मौके पर मौजूद रहे। इलाके में काफी लंबे समय से सीवरेज पाइपलाइन बिछाए जाने की लोगों की मांग थी। नगर निगम चुनावों से पहले ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों से वादा किया था कि वो अब पूरा किया जाएगा। हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों को 2 दिन के अंदर चार्ज सौंपने के सरकार के आदेश के बाद नांगल चौधरी में स्थानीय प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। नांगल चौधरी के सभी 44 पंचायत प्रतिनिधियों और 18 पंचायत समिति को बीडीपीओ प्रमोद देशवाल ने मीटिंग कर सारी दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए। इस काम के पूरा होते ही पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी तैनात होंगे।
चरखी दादरी के गांव खातीवास में शादी समारोह में पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, इसको लेकर सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। किसान आंदोलन को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बातचीत ही हल है। केंद्र सरकार किसानों के धरने को लेकर गंभीर है, जल्द बातचीत से हल निकाला जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार मंडल में राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि लगातार सरकार द्वारा गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी भरकम बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया जा रहा है, जो निंदनीय है। हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे को रोकने के लिए जहां नारकोटिक्स स्टेट ब्यूरो स्थापित किया गया है, वहीं नशे की सप्लाई रोकने के लिए ठोस प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में 1 अप्रैल से डायल 112 शुरू होगा, जिसके तहत प्रदेश के किसी भी नागरिक को कुछ भी क्षणों में इमरजेंसी सहायता मिल सकेगी। राजीव अरोड़ा ने बताया कि अब सरकारी नौकरी की तरफ डॉक्टरों का रुझान बढ़ने लगा है, जिसके चलते जहां पहले 30 से 40% डॉक्टर सरकारी सेवाओं को ज्वाइन करते थे, वहीं अब यह संख्या 80 से 90% तक हो गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी हरियाणा में भारी इजाफा हुआ है। कोरोना के शुरुआती समय में जहां सैंपल लेकर कुरियर से पुणे भेजा जाता था, वहीं अब हरियाणा में 20 लैब स्थापित हुए हैं, जहां एक लैब में 1000 से अधिक सैंपल्स लेकर टेस्ट किए जाते हैं। हथनीकुंड बैराज पर यमुना में पानी की लगातार हो रही कमी से आने वाले दिनों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इस समय हथनीकुंड बैराज पर सिर्फ 1600 क्यूसेक पानी बह रहा है। हथनीकुंड बैराज से 5 राज्यों को पानी की सप्लाई होती है। पानी की कमी के चलते उत्तर प्रदेश की सप्लाई फिर से रोक दी गई है। जब जब यमुना में पानी कम होता है, तब तक उत्तर प्रदेश की सप्लाई बंद की जाती है। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि हथनीकुंड बैराज पर पानी की उपलब्धता हालात का हर समय पता चलता है रहे कि इसके डिस्प्ले सिस्टम लगाया जाएगा। भवानीखेड़ा की लाइफ लाइन कही जाने वाली सुंदर ब्रांच नहर में पर्याप्त पानी नहीं आने का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। संघर्ष समिति की तरफ से भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांवों में हर रोज पंचायत आयोजन कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही आगामी 22 फरवरी को इसके लिए संघर्ष समिति जिला उपायुक्त को अपना ज्ञापन भी सौंपेगा। समिति की तरफ से चेतावनी दी गई कि यदि सरकार और प्रशासन जल्द ही उनकी मांग को लागू नहीं करती, तो फिर वो एकजुट होकर बड़े आंदोलन करेंगे। रेवाड़ी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को पॉल्यूशन मुक्त करने के उद्देश्य से इटली से 1.5 करोड़ की आधुनिक तकनीक से बनी मशीन मंगवाई गई, जो कुछ दिन सड़कों पर दिखाई देने के बाद अब सफेद हाथी बनी हुई है। इससे पहले डस्टबिनों की भी ऐसी हालात देखने को मिल रहे थे। लाखों के डस्टबिन कबाड़ होने के बाद अब फिर लाखों रुपए के स्टील के डस्टबिन मंगवाए गए हैं। बसंत पंचमी अवसर पर भवानीखेड़ा के बाबा रामरूप दर्शन स्थल पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्य अतिथि बाबा गुमान दास द्वारा की गई और इससे हरियाणा प्रदेश के 48 टीमों ने भाग लिया था। लॉकडाउन के दौरान पैरोल पर गए कैदियों को सरेंडर करने के आदेश दिए गए। आदेश के अनुसार कैदियों को 23 फरवरी तक जेल पहुंचना होगा। कोरोना के चलते 2,500 से भी ज्यादा कैदियों को पैरोल दी गई है। सोना नागरिक अस्पताल को ऑनलाइन किए जाने की तैयारी। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मरीज का रजिस्ट्रेशन से लेकर दवाई देने तक का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधक के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम से लोगों को फायदा होगा, साथ ही लापरवाह कर्मचारियों पर भी लगाम लगेगी। रेवाड़ी में विज्ञापन होर्डिंग्स ठेकेदार नगर परिषद को लाखों का चूना लगा रहा है। दरअसल 1.5 साल पहले नगर परिषद ने ठेकेदार को शहर में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने के लिए 1.5 करोड़ का 3 साल के लिए ठेका दिया था, जिसके लिए ठेकेदार ने अनुबंध की राशि जमा करवाने के बाद कोई पैसे जमा नहीं करवाए। ठेकेदार पर अभी भी नगर परिषद के 70 लाख का बकाया चल रहा है। नगर परिषद ने भी मामला मीडिया में आने के बाद ठेकेदार को नोटिस पत्र देकर अपना पल्ला झाड़ लिया।
वहीं इस पूरे मसले को कुछ दिन पहले नगर परिषद की हाउस मीटिंग में एक पार्षद ने भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया तो वहां बैठे अधिकारियों ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। रतला की गांव जोकोपुर में बनाए जाने वाले बूचड़खाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयन पाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई कि बूचड़खाने को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। लोगों का यह कहना है कि बूचड़खाने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक नयन पाल रावत ने मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ही इस समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन भी दिया। फतेहाबाद के टिब्बी गांव के तालाब में प्रवासी पक्षियों से मरने का मामला सामने आया। तालाब के किनारे 12 पक्षी मृत पाए गए। कुछ पक्षियों को आवारा कुत्ते नोच कर खा गए। मृत पाए गए पक्षी हिमालय क्षेत्रों के बताए गए हैं, जिनमें 1-2 पक्षी चाइनीज भी हैं। सूचना मिलने पर सुबह पशुपालन एवं वन्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत पाए गए पक्षियों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवाया। मौके पर पहुंचे वेटरनरी चिकित्सकों का यह कहना है कि प्रथम दृष्टया यह बर्ड फ्लू जैसा मामला नहीं लग रहा है, फिर भी सैंपलिंग लेकर जांच के लिए भेजा गया है। कुरुक्षेत्र में वसंत पंचमी और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन अवसर पर पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर 21 कुंडलीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं अब सरस्वती तट पर रोजाना महाआरती होने का बात कहा गया है। अगर बात करें यहां पर तो श्रद्धालुओं ने 21 कुंडीय हवन यज्ञ के पूर्ण आहुति डालकर महामारी से छुटकारा मिलने की कामना की है। भिवानी के कटड़ा फार्म में 500 मुर्राह नस्ल हरियाणा नस्ल के कटड़ों और बछड़ों को तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में भिवानी के कटड़ा फार्म को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चुना गया है। हरियाणा दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, जहां देश में 204 ग्राम दुग्ध प्रति व्यक्ति उपलब्ध होता है। वहीं हरियाणा के दुग्ध उपलब्धता 704 ग्राम प्रति व्यक्ति है। प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर ने जानकारी दी कि मुर्राह भैंस और हरियाणा गाय की नस्ल के 500 कटड़ों और बछड़ों को यहां तैयार किया जा रहा है। इस पर 25 करोड़ रुपए लागत आएगी और 5 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। सोना हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंड को दबंग वकीलों ने अवैध पार्किंग का अड्डा बना दिया। जहां रोडवेज की बसें कम, अवैध गाड़ियों अधिक दिखाई देती हैं, जिसको लेकर रोडवेज को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस समस्या को लेकर कई बार रोडवेज के अधिकारियों ने आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। अधिकारियों की माने तो हर समय किसी न किसी हादसे का डर भी बना रहता है। गुरुग्राम में अरिजीत भट्टाचार्य नाम के शख्स को ऑनलाइन ठगों की टोली ने अपना निशाना बनाया। ठगों ने उनसे 95,000 रुपए की ठगी की है। पीड़ित अरिजीत ने हाल ही में OLX पर अपनी कॉफी टेबल और कुर्सियां बेचने के लिए ऐड डाल दिया था। ऐसी ऐड को देखकर ठगों ने उन्हें अपना निशाना बनाया और उन्होंने देखते ही देखते कई अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 95,000 रुपए निकाल लिए। महम में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट पर छात्रों ने ताला तोड़ दिया और कहा कि ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। छात्रों ने नारेबाजी की, विरोध और प्रदर्शन भी किया। छात्रों का यह कहना है कि लॉकडाउन की वजह से पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन अब मार्च में होने वाली परीक्षाओं को ऑफलाइन लिया जा रहा है, जो छात्रों के लिए हानिकारक है। वसंत पंचमी के अवसर पर सिरसा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने पौधारोपण किया और प्लास्टिक मुक्त और हरा भरा भारत बनाने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर IMA सिरसा की प्रधान सहित सभी IMA के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेलवे विभाग के सहायक इंजीनियर ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। कहा कि पौधारोपण हर महीने जारी रहेगा। फरीदाबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी ने मजदूरों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। इस दौरान कोरोना काल में NGO के किए गए सराहनीय कार्यों को लेकर रेड क्रॉस की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के दौरान जिंदगी थम गई है। उस वक्त ये तमाम NGO लोगों की मदद कर रहे थे, ऐसे में इन्हें सम्मान देना खुशी की बात है।
करनाल के दुर्ग कॉलोनी में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और हजारों रुपए कैश, 2 एलसीडी लैपटॉप लेकर मौके से भागने में सफल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर लुटेरों ने एक शख्स को अपना निशाना बनाया। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से करीब 4 लाख रुपए की लूट की और मौके से भागने में सफल हो गए। पीड़ित व्यापारी की माने तो करीब 3 नकाबपोश बदमाशों ने उनकी बाइक को सड़क किनारे गिरा दिया। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक बदमाश मौके से भागने में सफल हो चुके थे। उनके पास देशी तमंचा भी था। वारदात के बाद पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से ही पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस घटनास्थल पर मुआयना कर जांच कर रही है। 12 फरवरी को देर शाम को आरोपी सुखविंदर ने 7 लोगों पर गोलियां चला दी थी। इस फायरिंग में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 फरवरी को आरोपी ने समयपुर बादली में सरेंडर कर दिया था। बीते दिन रोहतक ने मुख्य आरोपी सुखविंदर को दिल्ली के प्रोटेक्शन वारंट पर लाई हुई थी। देर शाम रोहतक पुलिस ने इस कोर्ट में पेश कर दिया और 4 दिन का पुलिस रिमांड भी लिया। फरीदाबाद के 2 नवंबर इलाके में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। प्रेमी जोड़े ने गोली मारकर खुदकुशी की है। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। पानीपत के बरसत रोड स्थित एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। वहीं फांसी लगाने का कारण फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर प्यार और उसके साथ महिला के साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने परेशान होकर फांसी का फंदा भी लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव दन्ना के रहने वाले युवक की दोस्ती फेसबुक के जरिए पिछले 5 माह पहले ही महिला के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और फिर धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन बाद में महिला ने शादी करने से इनकार कर दिया था। परिजनों ने बताया कि महिला की पहले भी शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के खिजुराबाद में एक महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को घर के आंगन में दफना दिया गया। पड़ोसियों की माने तो तिलक राज शर्मा 14 जनवरी से गायब थे, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज कराई थी। जिसके बाद परिजनों को तिलक राज की पत्नी पर ही शक हुआ और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया और बताया कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने तिलक का शव बरामद कर लिया। चरखी दादरी के गांव हिंडोल में मानेरू रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक भागने में सफल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों की चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक में सेक्टर 6 के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के सिर और कमर में गोली मारी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वसंत पंचमी का त्योहार प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। अंबाला के बलदेव नगर में पूर्वांचल सरस्वती पूजा समिति की ओर से 8वीं विशाल सरस्वती पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पंडाल में माता सरस्वती के दर्शन किए और फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी संगत को बसंत पंचमी की बधाई दी और भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। सेक्टर 10 में मौजूद हनुमान मंदिर में वसंत पंचमी को लेकर आयोजित किए गए कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा विशेष पूजा अर्चना के लिए पहुंची। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधकों की ओर से मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत भी किया गया। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वसंत पंचमी का अपना महत्व है और इससे ज्यादा शुभ दिन कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस दिन पूजा अर्चना करने से भी काम हो जाते हैं। मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली मनिका शिवखंड पंचकुला सेक्टर 20 पहुंची, जहां उनका हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अन्य लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया।